हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश निदा। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी पैराग्राफ है आज हमारा लैंड पोल्यूशन के ऊपर, यानी कि ज़मीनी आलूदगी। लैंड पोल्यूशन होता है जी ज़मीनी आलूदगी। लैंड पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स दैट मैनकाइंड इज़ फेसिंग टुडे। जी जो ज़मीनी आलूदगी है वो एक ऐसा गंभीर मसला है जिसको आज इंसानियत जो है वो फेस कर रही है, यानी इंसानियत को ये बहुत मुश्किल पेश आ रही है ज़मीनी आलूदगी की वजह से। पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ पॉइजनस एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज़। आलूदगी जो है, अगर हम उसको ये कहें कि वो एक ऐसी चीज़ है, या आलूदगी से मुराद एक ऐसी चीज़ है जो कि जहरीले मादे से बनता है माहौल के अंदर, और ये जो है हवा में फैली हुई है जहरीले मादों की वजह से। देर आर 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, और 3 तरह की जो है आलूदगी वो है जी एयर, वाटर एंड सॉइल। ज़मीनी आलूदगी, पानी की आलूदगी और हवा की आलूदगी। emission of toxic gases like the carbon dioxide, sulfur dioxide by various automobiles and industries into the atmosphere causes imbalance of life giving oxygen। जी जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती है बहुत सारी गाड़ियों से और बहुत सारी फैक्ट्रीज से, जिनकी वजह से जो हवा है वो आलूदा हो गई है और ऑक्सीजन जो है वो नहीं रही। द एयर थस बिकम पोल्यूटेड एंड अनफिट फॉर ब्रीदिंग, और जो हवा है उसमें आलूदगी फैल गई है और हम जो हैं वो सांस ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड देयर लिक्विड एफ्लुएटिएट्स आर रिलीज इनटू द रिवर्स एंड सीज, और इसके अलावा जो ज़ाया पानी है वो जाता है, जो यानी कि जो गंदा पानी है वो फैक्ट्री से निकल कर जाता है दरियाओं में और समंदरों में। दे बिसाइड्स पोल्यूटिंग द वाटर ऑल्सो, और इसके बाद जो गंदा पानी है यानी कि जो गंदी हवा है, यानी जो गंदी चीज़ है वो जब पानी में जाएगा, जब गंदी चीज़ें पानी और समंदर में जाएंगी तो वो समंदर और पानी को भी गंदा कर देती हैं। दे बिसाइड्स पोल्यूटिंग द वाटर ऑल्सो पोज डेंजर टू द मरीन लाइफ, और जब पानी गंदा हो जाएगा तो जो आबी चीज़ें हैं, आबी चीज़ें यानी कि मछलियाँ वगैरह वो भी बीमार हो जाएंगी। डैमेज द कोस्टल एंड द रिवर इकोलॉजी एंड डिस्ट्रॉय द ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज, और इसके अलावा जब समंदर और भी गंदा हो जाएगा, यानी कि समंदर में जब गंदी चीज़ें जानी शुरू हो जाएंगी फैक्ट्री से निकल कर, तो जो पानी होगा वो भी आलूदा हो जाएगा और जब हम उसको पियेंगे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। फिशेस दैट फीड ऑन दीज पोल्यूटेंट स्टोर्स पॉइजन इन देयर बॉडीज़, और जब जो मछलियाँ जो इन गंदे पानी में या समंदरों में जो रहती हैं वो भी इस जहर को अपने अंदर लेंगी, और व्हेन ह्यूमन बींग्स कंज्यूम दीज फिशेस दे आल्सो गेट पॉइजन, और जब ह्यूमन बींग यानी कि जब इंसान उन मछलियों को खाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उन मछलियों के जिस्म के अंदर जो है वो पॉइजनस चीज़ें जो हैं, जहरीले मादे जो हैं वो चले गए हुए हैं। Excess and irresponsible use of fertilizer and pesticides in agriculture causes soil pollution, और जब हम बहुत ज़्यादा जहरीले मादों का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से ज़मीन के अंदर तो वो भी जो है हमारे लिए ज़मीनी आलूदगी का सबब बनते हैं। इट इज़ बिकॉज द प्लांट कैन टेक ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी गैसेज इनटू द सॉइल एंड मेकिंग इट अनफर्टाइल, और ये इस वजह से है कि जब हम जो है अद्वियात और जो जहरीले मादे हैं वो ज़्यादा जहरीली चीज़ें जो हैं वो जब पौधों को ज़्यादा दे देते हैं तो पौधे भी जो हैं उनको उतनी ही चीज़ की ज़रूरत होती है जितना कि वो अपने अंदर बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा दिया जाए तो वो भी ज़मीनी आलूदगी का सबब बनते हैं। Often during the rainy seasons, these excess fertilizers and pesticides flow into nearby ponds and canals which are thus poisoned, और जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये जो पौधों के अंदर जो बहुत ज़्यादा जहरीले मादे डाले जाते हैं, यानी कि जो जहरीले गैसें इस्तेमाल की जाती हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिशों की वजह से तालाबों में चली जाती हैं और तालाब को भी जहरीला बना देती हैं। द लेटेस्ट पोल्यूटेंट विच इज़ थ्रेटनिंग एयर, वाटर एंड सॉइल इन द न्यूक्लियर वेस्टेज एंड emissions, एनी एक्सटेंट इन न्यूक्लियर वेस्ट एंड emissions पावर प्लांट्स एडिएट्स द सॉइल, एयर, वाटर, ग्रेन्स वाटर एक्सेट्रा, और जब ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के
जो है ज़मीन में चली जाती हैं तो ये फिर ज़मीन को आलूदा कर देती हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर वेस्ट, ऐसी कोई न्यूक्लियर चीज़ जो है वो जब मिल के ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं तो ये फिर ज़मीन, हवा और पानी को आलूदा कर देती हैं। और इसके अलावा जो हम चीज़ें खाते हैं वो उनको भी आलूदा कर देती हैं, पानी को भी आलूदा कर देती हैं, थस मेकिंग दैम अनफिट फॉर द सिविलाइजेशन। और हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से खा नहीं सकते। हाउ एवर ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आखिरकार अगर हम ये सोचें तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। द रिसेंट एडवांसमेंट हैव मेड इट पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट द पोल्यूशन एंड रिटर्न द इकोलॉजी इन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड वाटर स्पेशली केमिकल्स। और जो अभी जदीद चीज़ें आई हैं उनकी मदद से हम जो है इस ज़मीनी आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं और हम जो ज़मीन है उसको हम इस चीज़ से आज़ाद कर सकते हैं कि वो केमिकल से अलग हो जाए। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ लैंड पोल्यूशन के ऊपर, ये आप शॉर्ट ऐसे के तौर पे भी लिख सकते हैं और ये पैराग्राफ के सूरत में भी आप लिख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। और अगर आपको ये पैराग्राफ जो है लिखने के लिए दिया जाता है स्कूल से तो आप इस पैराग्राफ को जो है वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। अगर आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इन हिंदी को ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बल्कि शेयर भी कीजिए।